हरे आज श्रीमद् भागवत ज्ञान गीता तृतीय दिवस विगत 3 दिनों से भगवान की दिव्यतम कथा हम सब श्री व्यास जी के मुखारबिन से श्रवण कर रहे हैं। आज कथा प्रारंभ हो उसके पहले पुराण भोजन, व्यास गुरुदेव भगवान का भोजन यजमान से उठे, पुराण भोजन एवं गुरुदेव भगवान का भोजन। नूतन जलधर रुचये, नूतन जलधर रुचये, गोपबधूटी दुकूल चौराय, तस्मै कृष्णाय नमः। संसार महीरुहस्य बीजाय, पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। गुरोर्पूजनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आइए माल्यार्पण के क्रम में आज सुजानगंज क्षेत्र से पधारे सामाजिक धार्मिक कार्यों में सदैव प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सहभागिता देने वाले विद्युत वरण पूर्व वाइस प्रिंसिपल और जिनका मस्तिष्क कंप्यूटर की भांति चलता है, सदा सर्वदा प्रसन्न रहने वाले हम लोगों के शुभेच्छु अमाम से पधारे हुए हैं, शिक्षा कार्य से निवृत्त हैं, पंडित श्री ब्रह्मदेव त्रिपाठी जी से आग्रह करते हैं कि व्यास भगवान को माला पहनाकर सम्मान करें। पंडित श्री ब्रह्मदेव त्रिपाठी जी। उसी के क्रम में जजमान के संबंधी जन्म स्थान उत्तर प्रदेश, कर्म स्थान हरियाणा से आए हुए हैं पंडित मानवेंद्र शुक्ल जी से निवेदन करेंगे आकर के माला पहना करके सम्मान करें। उन्हीं के क्रम में पंडित अभिनवेंद्र नारायण शुक्ल जी आकर के माला पहना करके सम्मान करें। और पुलिस
विभाग से सेवानिवृत्त आपके संबंधी जिनका जन्म स्थान अमेठी परंतु कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र नागपुर है, आकर के गुरुदेव भगवान को माला पहनावे। पंडित राम नगीना त्रिपाठी जी। और आपके बीच में न्याय का पक्ष रहने वाले, न्याय के लिए लड़ने वाले अनिल ओझा जी से निवेदन है आकर के माला पहना करके आशीर्वाद ग्रहण करें। पांडे जी जो इब्राहिमपुर से आए हुए हैं, आकर के गुरुदेव भगवान को माला पहनाकर आशीर्वाद ग्रहण करें। पांडे जी। और हम लोगों के बीच में ऐसा व्यक्तित्व कर्मकांड के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा कर्मकांड को संगीत विधा देने वाले बहुत बढ़िया व्यक्तित्व, जिनके पधारने से अंधकार निशा का अंत हो जाता है, ऐसे हमारे अनुज आचार्य पंडित निशांत पांडे जी से आग्रह करेंगे कि गुरुदेव भगवान को माला पहना करके सम्मान करें, आशीर्वाद ग्रहण करें। हम लोग जिनके मुखारबिन से भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण कर रहे हैं, इस परिवार के कुलगुरु के पद का सम्मान करने वाले, ज्योतिष कर्मकांड से जनमानस का कल्याण करने वाले, भागवत के विशिष्टतम तत्वों को अपने मेधा के द्वारा निकाल करके जनमानस के मानस में शल्य चिकित्सा करते हुए विस्थापित करने में सिद्धहस्त अग्रज व्यास जी से हम निवेदन करेंगे कि भगवान की अमृतमयी कथा का हम लोगों को अवबोधन कराएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।
दो इधर रख दे ये हेलो हेलो श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। कन्हैया 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 पुकारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे राधाओं में भजन के गुजारा करेंगे राधाओं में गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा
प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। नमः परमहंसास्वादिक चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमधीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिचिनुतं सैन्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरलाभाः पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान्तरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरेन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। देश डाल दे तो कहाँ का सीतानाथ समारंभा ऐसे चला जाए। श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्कुत्सं श्रीरामभद्राचार्य देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अप्राप्यः नित्यताप्नोति सर्वदा शुभमङ्गलम्। यत्कृपातमहं वन्दे
श्री सद्गुरु जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय जातन की धाई करे श्याम हरित दुति होय प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में श्री पंडित रामचंद्र मिश्र जी के पवित्र प्रांगण में विराजमान समस्त भक्तवृंद दिग्गजवृंद तथा शिवानंद क्षेत्र के हमारे अग्रज सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज के पूर्व उप प्रधानाचार्य श्री पंडित ब्रह्मदेव त्रिपाठी जी और हमारे अभिभावक स्वरूप कम से कम 30 सालों से मेरा संबंध रहा है और हमको एक छोटे भाई छोटे पुत्र की तरह मानने वाले इस क्षेत्र के बड़े ही सम्मान संस्कारित श्री पंडित हलधर द्विवेदी जी यहाँ विराजमान है। जब से हम कथा कह रहे हैं जिस दिन से मैं आया हूँ कम से कम 20 साल के बाद आज हमारा और आपका दर्शन हुआ। मैं अपने को बहुत धन्य मानता हूँ कि इतने दिन के बाद यहाँ तक कि हम वहाँ से अपने घर से चलते थे साइकिल से और यहाँ क्षेत्र में जहाँ भी जाना होता था मैं जाता था और द्विवेदी जी अपने यहाँ भोजन बनवाते थे और मुझको दोपहर में शाम को खिलाते थे और जहाँ जहाँ मुझको जाना था मुझको साथ ले जा करके उस कार्य को संपादित करा करके पुनः अपने घर विश्राम कराते थे। ऐसे द्विवेदी जी को मैं बार बार हृदय से प्रणाम करता हूँ। और इस क्षेत्र में इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यह तृतीय सत्र प्रारंभ हो रहा है। देखिए हम श्रीमद् भागवत की कथा जो है जैसे लोग कहते हैं कि चाहे जहाँ कहें, मैं इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा नहीं करता हूँ। केवल अपने शिष्यों के यहाँ जो हमारे शिष्य हैं, शिष्य गुरु परंपरा से जो हमसे दीक्षित हैं, हमारे पिताजी से हमारे बाबा जी से, उन्हीं के यहाँ ही मैं यह श्रीमद् भागवत कथा कहता हूँ। जो कुछ भी त्रुटि फूटी शब्द में मैं आपको कह रहा हूँ उसको आप श्रवण करेंगे। अब सबसे पहले आइए हम लोग संकीर्तन करें, क्योंकि जब कोई भी कर्मकांड होता है तो जब आप बैठते हैं तो आचार्य जी, देखिए इस यज्ञ के यज्ञाचार्य डॉक्टर मनोहर त्रिपाठी जी जो बड़े ही कुशल वक्ता श्रीमद् भागवत के श्री रामचरित मानस के बड़े ही वक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं। और वो डॉक्टर साहब कर्मकांड के माध्यम से प्रारंभ करके प्रातः 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक यज्ञ की समस्त पूजा कर्मकांड वैदिक विधि से कराते हैं। तो सबसे पहले वो जजमान जब यज्ञ मंडप से प्रविष्ट होते हैं तो उनको पवित्र करते हैं। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाख्यं समाहयाभ्यन्तरः शुचिः। इस मंत्र के द्वारा उनके अंतर और बाह्य को पवित्र करते हैं। तो कथा पंडाल में बैठने पर हम अपने अंतर और बाह्य को संकीर्तन के माध्यम से भगवान का भजन करके हम अपने को पवित्र करके भगवान के कथा में अपने मन को लगावें। तो सबसे पहले आप लोग सब लोग ताली बजाते हुए संकीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे
भगवान की जय। ये 7 दिन की कथा। राजा परीक्षित अपने मोक्ष के लिए जब उनको श्राप लगा कि यह जो सर्प मेरे पिताजी के गले में पड़ा हुआ है, यही जब उनको श्राप लगा कि यही तक्षकनाग आज के 7वें दिन आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। यह जब समाचार राजा परीक्षित को मिला तो घर बार छोड़ करके राजपाट अपने पुत्र जनमेजय को दे करके गंगा जी के तट पर अपनी मोक्ष मृत्यु को सुधारने के लिए चले हमको 7 दिन में क्या करना चाहिए। तो वहां बड़े बड़े विद्वान आए
सब लोगों ने कहा कि केवल श्रीमद् भागवत की कथा यदि आप 7 दिन में इसका श्रवण कर लेंगे तो आपको मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। तो सुखदेव जी महाराज आए, बैठ करके कथा प्रारंभ किए हैं और 7 दिन तक देखिए राजा परीक्षित बड़े ही विद्वान थे, वो प्रश्न करते थे और राजा परीक्षित और सुखदेव जी उनको समुचित उत्तर देकर के समझाते थे। वही कथा आज गंगा जी के तट पर चल रही है। राजा परीक्षित सुखदेव महाराज से पूछते हैं कि महाराज श्री विदुर जी का चरित्र हमको सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, यदा तु राजा सुतान साधून, यदा तु राजा स्वसुतान साधून, पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः, भातुर्विशिष्टस्य सुतान विदद्धून्, प्रवेश्य लाभा प्रवेश्य लाच्छा भवने ददाह। श्री सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि अय राजन, जिस समय राजा धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे, अंधे तो वह बचपन से ही थे, बाहर की आंखें तो पहले से उनकी फूट गई थी, पर पुत्र के प्रेम में इतना मोह छा गया कि भीतर की आंखें भी उनकी बंद हो गई। अर्थात ज्ञान वैराग नयन उड़ गए। तुलसीदास जी थे, ज्ञान वैराग्य के जो दूसरे नेत्र हैं वह भी आज नष्ट हो गए धृतराष्ट्र में। श्री विदुर जी महाराज ने समझाने का प्रयास किया। विदुर जी महाराज धर्मावतार हैं, श्री युधिष्ठिर जी महाराज भी धर्मावतार हैं। कौरव पक्ष में विदुर के रूप में धर्म है, विदुर के रूप में कौरव पक्ष में विदुर जी हैं धर्म के रूप में, और पांडव पक्ष में युधिष्ठिर धर्म के रूप में हैं। दोनों की ओर धर्म है, पर अंतर क्या है कि पांडव विजयी क्यों हुए? दोनों तरफ धर्म है। कौरव पक्ष में विदुर जी धर्म के रूप में और पांडव पक्ष में युधिष्ठिर धर्मराज जी हैं। तो लेकिन दोनों तरफ धर्म है, लेकिन विजय जो है युधिष्ठिर पांडवों की हुई, ऐसा क्यों? राजा परीक्षित प्रश्न पूछते हैं। और कौरवों का पराभव क्यों हुआ? क्योंकि कौरवों के पक्ष में जो धर्म है उसी की विडंबना यह है कि कौरव जैसा चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो करवाना चाहते हैं, विदुर जी से उसी प्रकार से करवाते हैं जबरदस्ती। विदुर जी धर्म का रास्ता दिखाते हैं, समझाते हैं, पर न कोई मानने वाला है और न उस पर कोई चलने वाला है। और धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की पहले आप रक्षा कीजिए, तब धर्म आपकी रक्षा करेगा। इस प्रकार से विदुर जी सुखदेव जी कहते हैं कि पांडव पक्ष में महाराज युधिष्ठिर के रूप में जो धर्म है, धर्मराज जो कहते हैं वही पांडव आंख मूंद करके उसको स्वीकार करते हैं, मानते हैं। धर्मराज की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला पांडवों में कोई नहीं है। सब जो धर्मराज कहते हैं वही सभी पांडव मानते हैं। और कौरव पक्ष में धर्म की बात कोई सुनने वाला नहीं है। धर्मराज की विदुर जी चिल्ला चिल्ला करके परेशान हो गए। यही कारण था कि कौरव मारे गए और धर्म के आश्रित पांडवों की रक्षा हो गई, वो विजय को प्राप्त हो गई। कहते हैं सुखदेव जी की जब सचिव चाटुकार हो जाए तो समझ लो कि अब राजा के पतन में विलंब नहीं है। सचिव को चाटुकार नहीं होना चाहिए। डॉक्टर